नमस्ते भारत। मैं नीतीश कुमार आपके अपने ही चैनल एकलव्य इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पर आज का जो आपका वीडियो है वो किसी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। सबसे पहले मैं उन सैलानियों को जो इन आतंकियों के शिकार बने हैं, मैं अपने तरफ से और अपने टीम की तरफ से और पूरे देशवासियों की तरफ से उनको सत सत नमन करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है, और उनके परिवार को ये बल प्रदान करे कि उनके ऊपर जो ये पहाड़ नुमा जो बिल्कुल समस्याएं आकर के टूटी है, उनको उन समस्या से उभरने का एक राहत प्रदान करें। ठीक है, सच में बताते हुए ये दुख हो रहा है कि एक से बढ़कर करके एक, यानी एक के बाद एक भारत में ऐसे दर्दनाक घटनाएं हो रही है जिसके लिए हम देशवासियों के साथ साथ हमारी सरकार भी शर्मिंदगी महसूस कर रही है। ठीक है, इतना सारा अटैक, इतनी सारी बमबारी और इतनी जानें, सच में हमें लगता है कि हम पूरे भारतवर्ष में बिल्कुल जैसे कि एक अनसेफ जगह रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं हम तो सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से आपको ये आश्वासन दे सकते हैं कि हमारी सरकार जो इन आतंकी हमला जो हुआ है उस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेगी। ठीक है, और उसके लिए सारे लोग पहल भी कर रहे हैं, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या रक्षा मंत्री हो। इन चीज़ों पर कड़ी से कड़ी क्या ले रहे हैं ना, संज्ञान ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो आतंकी जो इस अंजाम को दिए हैं, जो इस कार्य को अंजाम दिए हैं, उनको उसकी सजा, उनकी किए की सजा मिलनी ही होगी। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम पहलगांव वो जगह है जहां लोग अक्सर पर्यटन के लिए जाया करते हैं, और खास कर करके इन दिनों में गर्मी के महीनों में, जुलाई अगस्त, इन दिनों में सबसे ज्यादा पर्यटक वहां पर जाते हैं। और इन कम वक्तों ने ये जो आतंकवादी है, ये अपना प्री प्लान कर करके वो लोग स्ट्रैटेजी बना कर करके और बिल्कुल एन मौके पर वहां पर आकर के अटैक करते हैं। ये लोग समझ गए, यानी इन लोग का एकदम बिल्कुल प्री प्लान रहता है कि इन दिनों में ज्यादा ये सैलानी लोग आएंगे और वहां पर हम अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ठीक है, और अगर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं तो ये जो पहलगाम की घटनाएं हैं, पहलगाम जैसे एक उन जगहों तक जाने के लिए जो आपका मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, हाँ, उन जगहों पर जाने के लिए एक वहां आप कह सकते हैं एक केंद्र बिंदु है। पहलगाम जो है आपका केंद्र बिंदु है, और वहीं से उस मिनी स्विट्जरलैंड की यात्रा संपन्न होती है, वहीं से लोग जाते हैं। ठीक है, वहीं से लोग जाते हैं। आइए आप इस वीडियो के माध्यम से आप समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए आप, ठीक है, कि किस प्रकार से आतंकवादियों ने इन घटनाओं को अंजाम दिया है और कहां पर ये आपका सही लोकेशन है। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये इस तरह की आपका बिल्कुल खूबसूरत दृश्य, और इन खूबसूरत दृश्य को देखने के लिए पर्यटन वहां लाखों लाख की संख्या में क्या होते हैं ना, उपस्थित होते हैं। और क्यों ना हो, एक खूबसूरत सा, लोग नेचर से प्यार करते हैं और नेचर को देखने के लिए जाते हैं। उन्हें इस बात का कतई अंदाजा नहीं रहता है कि उनके साथ इस तरह की भी घटनाएं घटित हो सकती है। एकदम बिल्कुल इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटनाएं घटित हुई है। हाँ, इस तरह से आप देख रहे हैं, यही वो स्थान है जहां पर लोग मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं, और इसी जगह पर लोग क्या करते हैं ना, घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, और इन जगहों पर पहलगांव से इन जगहों पर जाने के लिए सिर्फ आप या तो आप खच्चर या घोड़े की सवारी आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप पैदल चलना चाहेंगे तो वो इतना पथरीला इलाका है कि वहां पर पैदल चलना क्या है ना, काफी मुश्किल भरा हो सकता है। इसलिए वो खच्चर से वहां पर क्या करते हैं ना, लोग जाते हैं और उस सुंदर दृश्य को देखते हैं। ठीक है, सुंदर दृश्य को देखते हैं और वहां पर आनंदित और आनंद को उठाते हैं। ठीक है, ये वो जगह है जहां पर आतंकवादियों ने लगातार धुआंधार फायरिंग की वजह से लोगों की हत्याएं की है। ये सबसे बड़ा पिकनिक जगह है
जहां पर एकदम खुली जगह, ठीक है, दूर दूर तक आपको एक भी आपको मकान देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी वैसा जगह को इन्होंने चुना, वैसा जगह को इन्होंने टारगेट किया जहां पर लोग चाह करके भी अपनी जान को नहीं बचा सके। लोग कोशिश करते रह गए लेकिन फिर भी वहां पर अपने आप को नहीं बचा पाए, ठीक है, क्योंकि वहां से आने में ना काफी ज्यादा समय आपका लग सकता है। इसके अलावा उन घटनाओं के बाद फिर भारत सरकार ने बहुत सारे सर्च अभियान, सर्च ऑपरेशन आपको चलाए हैं। जैसे आपको वहां पर अलग अलग ड्रोन के माध्यम से, अलग अलग हेलीकॉप्टर के माध्यम से, इसके अलावा वहां के जो आर्मी है, आर्मी के जवान वहां पर एट ए टाइम तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उस घटना के बाद वहां लगभग आपको 1-1.5-2 घंटा के बाद वहां पर पुलिसकर्मी क्या हुए, पहुंचे। और वहां के जो स्थानीय लोग हैं, वहां के जो कश्मीरी लोग जो हैं, वहां के कुछ कुछ जो व्यक्ति बचे हुए थे, उनको वहां से फंसे हुए व्यक्ति को क्या किए, बाहर निकाले, ठीक है। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो उन्होंने इस तरह से काम को किए हैं, ठीक है। यानी कश्मीर भाइयों से को भी मैं अब धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इन फंसे लोगों को, इन सैलानियों को वहां से सुरक्षित तरीके से, जो लोग बच गए उन लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो गए, ठीक है। इस तरह से एक भारतीयता होने के नाते आपको इतना तो धर्म आपका बचता है, इतना तो कर्म आपका बचता है, इतना तो काम आपका बचता है कि नहीं, कि बिल्कुल इंसानियत पर एकदम इंसानियत को एकदम मरोड़ देना चाहते हैं, नहीं। तो सर्च ऑपरेशन है इसी तरह का आपको, जैसे ये आप घोड़े से देख रहे हैं कि घोड़ा से क्या करते हैं लोग, वहां पर जाते हैं, ठीक है। इन व्यक्तियों को आप रोते हुए, बिलखते हुए आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर ऐसे ऐसे लोग गए थे, जैसे मानो कि किन्हीं का बच्चे एग्जाम दिए हैं और एग्जाम में पास हुए, और पास होने के बाद उनको लगा नहीं कि इतने दिन से प्री प्लान कर रहे हैं कि चलो एक दिन घूम करके आएंगे, वो कतई ये नहीं सोचे थे कि हमारे साथ ये घटना घटित हुआ है। जो लोग व्यक्ति, 2 व्यक्ति गए होंगे और 1 व्यक्ति वहां से लौटेंगे, उनके दिलों पर क्या गुजरा होगा, ये सच में एकदम सोचने वाली विषय है, ठीक है। और इन आतंकवादियों को तो सजा तो पक्का मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इन आतंकवादी को और इन पाकिस्तानी के पिल्ले को एकदम सजा तो कंफर्म आपको मिलना ही मिलना है। और वो सजा, अगर हमसे कोई पूछे कि आपके नजर में वो सजा क्या होनी चाहिए, तो हम कहेंगे इन पिल्लों को फांसी की सजा नहीं, बल्कि इन्हें वो सजा दीजिए ताकि इसके 7 पुश्त या आने वाले खानदान, जो भी इनका आने वाला जनरेशन है, वो इस बात से हमेशा अवेयर रहे और इस बात को हमेशा वो जाने कि आखिर आतंकवाद फैलाने में और आतंकवाद करने में या लोगों की जान दिलाने में, हाँ, उसकी सजाएं कितनी हो सकती है। मैं तो कहूंगा कि इन चोटों को क्या करो ना, कि रोड पर, बीच चौराहे पर इनको ब्लेड से काट कर करके, इसके पूरे शरीर को, पूरे स्किन को ब्लेड से काट कर करके, और उन गांव से, हाँ, सभी व्यक्तियों से नमक मंगा करके इसके शरीर पर रगड़ना चाहिए, ठीक है। और सारे लोगों को ये दिखा देना चाहिए, और बिल्कुल लाइव ये लोगों को दिखा देना चाहिए, पूरे देश को दिखा देना चाहिए कि इस तरह से अंजाम देने वाले को हसरत यही होगा। क्योंकि अगर आप इनको फांसी देते हैं तो इनकी वो सजा नहीं, वो तो इनके ऊपर आप रहम कर दिए, बिल्कुल फांसी देने की जरूरत नहीं है। इनको आप गांव में ला करके बीच चौराहे पर इसको टांग कर करके आप सजा दीजिए, ठीक है। क्योंकि इन दरिंदों को इससे कम सजा की और कोई मांग नहीं। और इनके हाथ पैर के नाखून को कबाड़ लेना चाहिए, कबाड़ने पर वहां नमक नहीं बल्कि गर्मता, खौलता हुआ तेल उसके नाखूनों पर गिराना चाहिए, उसके जिस्म पर गिराना चाहिए, उसके पूरे शरीर पर गिराना चाहिए, जिससे इन चुट्टों को पता चलेगा कि आखिर इस तरह के अंजाम देने में, इस तरह का अंजाम देने से पहले वो 100 बार नहीं, बारंबार सोचे कि हमें इस तरह का अंजाम नहीं देना चाहिए। बताइए इन रोते बिलखते महिलाओं से आप क्या कहेंगे, कैसे वो गई होगी, कैसे ये महिला का 6 दिन पहले शादी हुआ था, अब बताइए महिला किस मुंह से अपने घर गई होगी, वो इसके पति आर्मी में थे और ये महिला किस मुंह से गई होगी। आप ही से पूछते हैं, क्या उन आतंकवादियों को कैसे वो, मतलब किस तरह से वो निर्मम तरीके से हत्या किए हैं। छोटे बच्चे, किन्हीं का छोटा बच्चा है वो चला गया, किनके पिता है वो चले गए, घर का जो गार्जियन है वो चले गए, क्या इसकी भरपाई लोग कर पाएंगे? कतई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी सरकार से भी आग्रह रहेगा कि आप उन व्यक्तियों को जो शहीद हुए हैं, हाँ, उन्हें एक मान सम्मान आपका, हाँ, आपके तरफ से जो हो सकता है वो मान सम्मान उन शहीदों को मिलना जरूर चाहिए।
ठीक है, जिससे एक मिसाल के तौर पर और उनके जो परिवार में है, जो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या फिर वो किसी तरह से टूट गए हैं, तो उन्हें सरकारी सहायता भी मिलनी चाहिए। ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि सुनो रे पाकिस्तानियों, हमें तो गोली चलाने के लिए नहीं आता है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर हमें भी हाथ में बंदूक थमा दिया जाए तो यकीन मानो, अगर मैं फायरिंग से नहीं मार सकता हूं तो उन चोटों को हुरकूच करके मार दिया जाएगा। इतनी मेरे अंदर क्षमता है और इतना मैं मतलब क्या ही बता सकते हैं, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं उन पाकिस्तानियों को जो इन्होंने इस तरह का अंजाम दिया है। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद भारत।